अहम खबर से आपको आगाह करें, अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाक फौज के दो रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी, इन दोनों को सज़ा सुना दी गई है। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, जो ये दोनों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये सजाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं 3 एतबार से। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये दोनों साबिक फौजी अफसरान हैं और जो कि मुल्क छोड़ के फरार हो गए थे और इनके खिलाफ करप्शन के बहुत सारे केसेस भी थे ज़मीनों और अराजी पे कब्जे के हवाले से, तो इन्होंने उन मुकदमात से तवज्जो हटाने और उन पर असरअंदाज होने के लिए एक सोशल मीडिया में एक ये पूरी मुहिम शुरू की थी, जिसके ज़रिए से वो फौज के खिलाफ एक नफरत आमेज फेक प्रोपोगंडा रोजाना की बुनियाद पे मुल्क से बाहर बैठ के करते थे। तो जो 4 एस्पेक्ट्स हैं इसके वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कौमी सलामती के लिए। पहली बात ये कि इनका पूरा बयानिया पिछले 2 साल में जितनी इनकी वीडियोस आप देखें वो जिसका मकसद सामने नजर आता है कि फौज के खिलाफ अवाम में इंतशार और नफरत पैदा की जाए और जो फौज के ऊपर एतमाद और एहतराम का जज्बा है उसको खत्म किया जाए। दूसरा पहलू यह है कि फौज की क़यादत के खिलाफ फौज के अंदर इंतशार और गलतफहमियां पैदा की जाए, उनकी बगावत को उकसाने की कोशिश फौज के रैंक एंड फाइल को। और जो तीसरा पहलू है जिसमें मैंने पहले कहा कि अपने जो करप्शन और जमीनों के ऊपर कब्जे के हवाले से मुकदमात हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश। चौथा पहलू जिसका बहुत ही अफसोसनाक है वो ये कि क्योंकि ये दोनों अफसरान जो हैं फौजी घराने से ताल्लुक रखते थे, जिनकी कई नस्लों ने फौज में सर्व किया है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी ये एक बहुत नदामत का बायस है। उनके खानदान की कुर्बानियों के ऊपर एक बड़ा धब्बा है कि इस तरह के 2 भगोड़े जो हैं वो मुल्क पे और मुल्क की अफवाज के ऊपर हमला आवर हैं इंफॉर्मेशन डोमेन में बाहर बैठ के। तो मैं समझता हूँ पिछले 2 साल में इनको बहुत से मौके भी दिए गए कि वो आके अपना दिफा करें, उनको समन दिए गए, लेकिन चूंकि जारी बात है कि तमाम सबूत वाज़ेह तौर पर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने अपना दिफा करना जरूरी नहीं समझा। इसलिए ये जो सजाएं दी गई हैं ये मैं समझता हूँ कौमी सलामती के हवाले से बहुत अहम इसलिए हैं ताकि फौज के हवाले से फौज के अपने रैंक एंड फाइल में भी उनके मोराल को बरकरार रखा जाए, डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट किया जाए और अवाम को और आलमी सतह पे भी ये पैगाम दिया जाए कि फौज के अंदर के रिटायर्ड लोग भी अगर फौज पे हमला आवर होंगे, मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करेंगे, बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, तो उनको करार वाकई सजा दी जाएगी और पाकिस्तान के मफादात का जो है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा।